बड़ा होता है उसको नहीं काटते क्या? बड़े पेड़ को नहीं छोड़ते, बड़े फल को नहीं छोड़ते, कोई छोड़ता है? इसलिए जो बड़ा बनता है वो मारा जाता है, लेकिन जो छोटा रहता है उसको कौन मारता है, कौन क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। उसको जाने में कहीं कोई रुकावट नहीं होती। इसलिए जो हमारा मार्ग है संत मत, यह है दीनता का, अधीनता का, गरीबी का। दीन गरीबी जो इंसान धार लेगा उसके मन में अहंकार नहीं आएगा, उसको किसी भी चीज़ का गुमान गर्व नहीं होगा कि मैं धनवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ऊंचे पद वाला हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं ये हूँ, मैं नहीं। वो कहेगा सब परमात्मा की नज़र में बराबर हैं, सब जीव एक जैसे हैं। कबीर साहब कहते हैं अपना सा जीव सबन में जाने ताई मिला अविनाशी। अविनाशी तो उसको मिलेगा जो अपना सा जीव सबका समझेगा। अरे तुम अपने लिए तो बहुत सुख चाहते हो, अपनी बड़ी इज्जत सम्मान चाहते हो, दूसरे की कोई गिनती नहीं करते। फिर कहाँ हमारी सोच है? ये तो भक्ति का मार्ग नहीं है, ये नाम का गुण नहीं है, ये संतों का उपदेश नहीं है। संतों का उपदेश तो जीव के कल्याण के लिए है। उनको सच्चाई का रास्ता कैसे दिखाते हैं? वो इन चीज़ों के द्वारा इनका पालन करवा के। वो कहते हैं कि घर में रहते हो तो माँ बाप की इज्जत कदर करना सीखो। मैं कल कह रहा था कि कहीं आज बदलते युग में सब कुछ चीज़ें बदल रही हैं। कितने 2G आया, 3G आया, 4G आया, कितने माँ जी और बाप जी की इज्जत कदर छोड़ी तुमने। कितने गुरु जी आया, ना गुरु जी आया, ना पिताजी आया, ना माँ जी आया। वो तो जी तो नहीं आती, ये और जी आ गई उनकी जगह। घर में रह के माँ बाप की सेवा की, उनकी इज्जत कदर करो ना। उनसे तुम्हारा शरीर बनाया, तुम्हारा लालन पालन किया है, तुम्हें हर चीज़ के योग्य बनाया है। ये गुण में तुम में नहीं है तो भक्ति क्या कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर प्यार प्रेम कैसे आएगा जो माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करता? ये संस्कार नहीं है तो वो किसी कर्म का भी नहीं है। जिनका जीवन शराब कबाब विषय विकारों में बीतता है वो तो राक्षस है, जिंदा राक्षस। घरों में रहता है, वो जमाना नहीं है अब कि राक्षस कोई अलग होंगे, उनके सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे या बड़े बड़े नख होंगे, नहीं, या खुखार चेहरे होंगे, नहीं। राक्षस आज इंसानों में ही राक्षस है। दानव और मानव दोनों मिले हुए हैं। बुरे कर्म करने वाले राक्षस हैं, जो शराब कबाब खाते पीते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, विषय विकारों में मस्त और मगन है, वो राक्षस है। लेकिन जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, बुराइयों से दूर हैं, सत्य कर्म करते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, 2 घड़ी परमात्मा को याद करते हैं, वो सब के सब अच्छे रास्ते पे चले हुए हैं। उनका जीवन सफल है, अभी से सफल है। अच्छी शिक्षा वो अपने बच्चों को देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे समाज की स्थापना होगी, अच्छा देश बनेगा, अच्छे नागरिक ही देश को ऊंचा लेके जाते हैं। लेकिन जिसका अपना जीवन बिगड़ गया, उनका लिए क्या परिवार, क्या समाज और क्या देश करेगा? तो पहली चीज़ है इंसान इकाई से शुरू हो, अपने आप से, अपने अंदर अच्छे गुणों का समावेश करे। उन अच्छे गुणों में सारी चीज़ें, बड़ों का इज्जत करना, सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, तन से करो, मन से करो, धन से करो। हमारे शास्त्र तीनों चीज़ों से कल्याण बताते हैं। मन वचन और कर्म से किसी को भी दुख ना दो। ना मन से कोई बुरी सोच रखो किसी के प्रति, ना वचन से किसी को बुरा वचन कहो, और ना कोई ऐसा कर्म करो कि जिससे कारण किसी को कष्ट हो या उस कष्ट के बदले में तुम्हें भी कष्ट हो। संसार कर्मबंदी संसार है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। लेकिन जो सुन के समझ के अपने जीवन को उस लाइन पे लगा लेता है, उसका पार उतारा हो जाता है। जो नहीं मानता तो उस अपना परिणाम भोगने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए और सोच भी लेना चाहिए कि उसका जीवन कैसा गुजरने वाला है। तो निश्चित रूप से जो अच्छे कर्म करते हैं उनको इस चीज़ की चिंता ही नहीं है कि उनके साथ क्या बीतेगी। लेकिन जो अच्छा नहीं करते हैं उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि ये भी निश्चित है तुम्हारा कभी भला हो ही नहीं सकता, पाप तो भोगने पड़ेंगे। जिसने किया उसने भोगा है। जो निठल्ले रहते हैं उनको क्या प्राप्त होता है? चाहे जमींदार है, व्यापारी है, विद्यार्थी है। विद्यार्थी पढ़ता नहीं फेल होता है, जमींदार खेत लेके आता, व्यापारी है ठीक ढंग से व्यापार नहीं करता, नुकसान उठाना पड़ता है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, जब वो अपना काम ईमानदारी से सच्चाई से नहीं करता है तो उसको नुकसान उठाना ही पड़ता है।
लेकिन अच्छा काम जो करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, वो कभी खाली नहीं जाता। और नाम की भक्ति में तो पुरुषार्थ करोगे, लेकिन समझ के साथ करो। अच्छे काम जो करता जाता है, जिन्हें अच्छे गुणों को अपना लिया, भक्ति करना उसके लिए बहुत आसान होगा। जब भी बैठोगे उसी टाइम तुम्हारी वृत्ति लग जाएगी, संसार की चीज़ों से उपरामता हो जाएगी, और अंदर में मैं कहता हूँ एकाग्रता प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन बुगला भक्ति नहीं। बुगला भक्ति जानते हो, बुगला अपनी मछली को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए एक टांग पे शिथिल खड़ा हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, मछली उसके आसपास आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बुगला भगत कहते हैं ना। वो भगत का भेष भरता है, लेकिन काम शैतानी वाले करता है। ये नहीं कि बुगले भगत नहीं बनना, जो बनो जैसे अंदर बाहर से हो ऐसे अंदर में भी हो जाना। अंदर से अगर साफ होना चाहते हो तो बाहर की बुराइयों को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो बूढ़े माँ बाप की इज्जत कदर करना, मीठा अच्छा बर्ताव करना, दुखी गरीब की सहायता करना, तन से मन से धन से। और जो आज भ्रूण हत्या जैसे पाप कर्म करते हो, उससे बचना बहुत बड़ा जुल्म है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए काम करो, पानी की बचत करो, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, पक्षियों को, जानवरों पर, सब पर दया करो। जो किसी पर दया नहीं करता है, तो दया तो धर्म का मूल है। जो दया नहीं जानता वो धर्म का क्या पालन करेगा। कहीं भी है कभी सामने, दया रख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया रख धर्म को पाल। धर्म की पालना क्या है कि जिस पद पर आप उस पद पे रहते हुए सब मर्यादाओं को पूरा करो। पुत्र पुत्र के रूप में, बेटी बेटी के रूप में, पत्नी पत्नी के रूप में, पति पति के रूप में, पिता पिता के रूप में। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहते हुए अपने धर्म का पूरा पालन करो और मन में दया रखो। और संसार की चीज़ों से उपरामता, उदासीनता कि भाई ये तो जब अच्छा काम करोगे, ज़रूरत के लिए संसार के पदार्थों को भोगो जितनी ज़रूरत है। शरीर को अन्न की ज़रूरत है, खाना पड़ेगा। जल की ज़रूरत है, जीवन में पीना पड़ेगा। हवा की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी इन चीज़ों की हम दूसरी चीज़ों की संग्रह में पड़ जाते हैं तो वो हमारे लालच को बढ़ा देगा, मोह को बढ़ा देगा, और उनके ना मिलने पे क्रोध आएगा। क्रोध के पैदा अगर मिल जाएंगी तो अहंकार पैदा होगा, और अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो पांचों विकार हमें घेर लेंगे। काम भी घेर लेगा, क्रोध भी घेर लेगा, मोह भी, बंधन में फंस जाएंगे, लोभ भी हो जाएगा और अभिमान भी हो जाएगा। अगर धीरे धीरे करके अगर उनका ख्याल करोगे, ये सत्संगों में चीज़ मिलती हैं, उनसे छूटते चले जाओगे। एक दिन में नहीं, टाइम लगेगा। ये नहीं कि आज आपने नाम लिया है 3 दिन के बाद आके कह दो कि मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता, मुझे शब्द सुनाई नहीं देता। तमाशा नहीं है। ये कोई पंसारी की हट नहीं है कि पुड़िया बांध के दे देगा। जो दिया गया है उसका पालन जीवन पर्यंत करना है। फिर कोई कह दे कि अगर तुम्हें मिल भी गया, प्रकाश भी दिखाई दिया, धुन भी सुनाई दी, नूरी गुरु भी दिखाई दे गया अंदर में, लेकिन फिर अगर गिर जाओगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए संतों ने कही है कि उसकी तो आखिरी वक्त तक, क्योंकि मन जब तक हमारे अंदर में बैठा हुआ है ये हमें भटका देगा। ये हमेशा उस चोर की तरह से दाव लगाए रहता है कि कब जो है घर का मालिक सोए मैं चोरी करूं। ये मन इसी तरह से दाव लगाए रहता है कि कब ये थोड़ा सा विचलित हो और मैं इसको गिराऊं, तो ज़रूर पल भर की देर नहीं होने देता, गिरा देता है। इसलिए मन की जांच परख करते करते हमें पूरे जीवन पर्यंत इसकी रखवाली करनी पड़ती है। जिस प्रकार से कि ये बहुत विकट बेड़ा है, इस विकट बेड़े के लिए हमें पल पल चौकसी बरतनी पड़ेगी, पहरेदारी करनी पड़ेगी, मन से बचा के उस सच्चे रास्ते पर चलते हुए अपने आप को बहुत सुरक्षित रखना होगा। तब जाके हम सुगमता से इस चीज़ को हासिल कर सकेंगे। और आखिरी वक्त तक ये नहीं, संतों का जीवन तो ऐसा है, ये कोई सूरवीर का खेल नहीं कि मैदान में जंग में गए, लड़ाई जीती, उसको हराया और मैं जीत के आ गया। नहीं, ये लड़ाई तो जीवन पर्यंत चलती रहेगी। ये ऐसा खेल है कि पूरे जीवन लड़ाई रहेगी। काल और दयाल की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है,
ये पाप और पुण्य की लड़ाई है, ये महाभारत की लड़ाई नहीं। 18 दिन में ख़त्म हो जाएगी, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है उतने दिन चलेगी। इसलिए नाम जो मिला है उस नाम की हमेशा एक आदत बना के, जिस प्रकार से खाना रोज़ खाते हो, पानी रोज़ाना पीते हो, सांस लेते हो, उसी प्रकार से उस नाम को भी रोज़ाना सबसे ज़रूरी मान के, सबसे जब ज़रूरी मान लोगे तभी इस चीज़ को निभा पाओगे और कर पाओगे। जो गुरु महाराज ने आदेश दिया, प्रेरणा दी, वही बातें मैंने आपको बताई है। मैं तो हर पल गुरु की शरण में रह के उनकी आज्ञा में बरतता हूँ। जो मुझे आदेश होता है वही बोलता हूँ, उससे फालतू कुछ नहीं। इतनी बात ज़रूर है कि जो उन बातों को मानेगा, उन पर चलेगा, उसका जीवन भी मैं कहता हूँ एकदम पाक साफ और पवित्र हो जाएगा और वो निश्चित रूप से भक्ति में मुक्ति प्राप्त करेंगे और उनका जीवन सफल होगा। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।